जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग झारखंड के वाद्य यंत्र से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कला एवं संस्कृति के 2 चैप्टर से देख चुके हैं, एक लोक नृत्य और एक लोक संगीत, दोनों को देख चुके हैं। और आज हम लोग वाद्य यंत्र से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे। सारे एमसीक्यू जितने बनते हैं और बन सकते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे ना छूटे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं? वाद्य यंत्र कितने प्रकार के पाए जाते हैं, इससे पहले देख लीजिए वाद्य यंत्र होता क्या है। वाद्य यंत्र जो होता है, जैसे संगीत में गायन होता है। देखिए, संगीत में 2 चीज़ होता है, एक गायन, एक को बोलते हैं गायन जो जिसमें गीत को गाया जाता है, लोकगीत या गीत को गाया जाता है, उसको गायन बोलते हैं। और एक होता है वादन। वादन होता है जो वाद्य यंत्रों को एक लयबद्ध तरीके से बजाया जाता है। ऐसे नहीं जैसे आप ढोलक बजा रहे हो तो जैसे तैसे बजा दो, तबला जैसे तैसे बजा दो, वैसा नहीं। एक लयबद्ध तरीके से बजाया जाता है, एक संगीत के लय में बजाया जाता है, उसको वादन कहते हैं। तो वादन किया जाता है किसका? वाद्य यंत्रों का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वादन किया जाता है संगीत के साथ। तो उसी वाद्य यंत्र के बारे में पूछ रहा है कि कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो झारखंड में कुल 3 प्रकार के पाए जाते हैं वाद्य यंत्र। कितने? 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है जिसको तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे गिटार, जो गिटार होता है उसमें तार होता है उस पर, तो तार यानी कि तंतु होता है। वो तंतु से उसको तंतु को एक वाइब्रेशन दे करके, कंपन दे के बजाया जाता है और एक ट्यून निकाला जाता है। तो ये हो गया तंतु वाद्य यंत्र, ये एक प्रकार का हो गया। दूसरा प्रकार का हो गया सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र होता है जिसको फूंक के बजाया जाता है, जैसे शहनाई। शहनाई तो देखे ही होंगे, या शहनाई नहीं तो बांसुरी तो आम है, बांसुरी तो देखे ही होंगे। तो बांसुरी जो होता है ये एक सुशीर वाद्य यंत्र में आता है, इसको फूंक के बजाया जाता है। और तीसरे प्रकार के जो होते हैं वो है ताल वाद्य यंत्र। ताल वाद्य यंत्र उसे बोला जाता है जिसे ठोक के बजाया जाता है या जिसे पीट करके बजाया जाता है, उसको हम लोग ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे ढोलक देखे ही होंगे, ढोलक तो देखे ही होंगे, जैसे ढोलक हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये 3 तरह के वाद्य यंत्र होते हैं। इसी से संबंधित ये प्रश्न था। देखते हैं अगला। ये है, ये शहनाई है। ये एक तारा है, एक तारा यानी कि एक वायर है, इसलिए इसका नाम एक तारा पड़ा। तो ये हो गया तंतु वाद्य यंत्र। और शहनाई जो हो गया सुशीर वाद्य यंत्र। और ये है ये जो देख रहे हैं तीसरे नंबर पे है, ये है नगाड़ा। और ये जो है ताल वाद्य यंत्र, इसको यहाँ छड़ी की मदद से इसको पीट करके बजाया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न, ये 2 नंबर का है। निम्न में से कौन झारखंड में पाए जाने वाले वाद्य यंत्र के प्रकार हैं? तो तीनों ही हैं, तंतु वाद्य यंत्र और सुशीर वाद्य यंत्र और ताल वाद्य यंत्र। ये तीनों ही प्रकार के वाद्य यंत्र झारखंड में पाए जाते हैं। तंतु वाद्य यंत्र है जिसको तारों के कंपन करके बजाया जाता है, जिनमें से हो गया झारखंड में पाए जाने वाले में एक तारा हो गया, केंद्रा हो गया, भुआंग हो गया, बनम हो गया, सारंगी हो गया। ये सब तंतु वाद्य यंत्र में आते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र जो होता है इसको फूंक करके बजाया जाता है, जैसे बांसुरी, शहनाई को ही बोला जाता है शहनाई। ताल वाद्य यंत्र जो होता है ये 2 तरह के होते हैं। ताल वाद्य यंत्र, एक को बोलते हैं अवनद्ध वाद्य यंत्र, वो होते हैं ताल वाद्य यंत्र 2 तरह के। एक अवनद्ध हो गया, एक घन हो गया। अवनद्ध में हो गया जैसे कोई लकड़ी का कोई ढांचा है, उसके ऊपर चमड़े को लगा दिया जाता है और बनाया जाता है। जैसे ढोलक हो गया, नगाड़ा हो गया, धमसा हो गया, डमरू हो गया। एक कोई खोखला जो चीज़ है जैसे लकड़ी है, उसमें चमड़े को लगा करके इसे बनाया जाता है, ये अवनद्ध हो गया। और जो घन जो है, घन वाद्य यंत्र, ये जो होता है ये होता है जैसे कोई धातु का बना हुआ होता है, धातु का ये बना हुआ होता है। जैसे हो गया झांझ, करताल, घंटा, जो इस तरह के जो वाद्य यंत्र है देखे होंगे धातुओं का बना हुआ है, जो कि पित्तल, तांबा वगैरह का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, वो हो गया। ये दोनों ही हो गया ताल वाद्य यंत्र, यानी कि ये तीनों ही तरह के होते हैं। ताल वाद्य यंत्र में ही ये दोनों आते हैं, क्योंकि दोनों ही पीट करके या ठोक के बजाया जाता है। देखते हैं अगला। 3 नंबर है, ऐसे वाद्य जिसमें रेशम की डोरी या तो बंधे होते हैं तथा उनमें कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, क्या कहलाती है? जिसमें रेशम की डोरी
या कोई वायर या तार का इस्तेमाल होता है, उसके ध्वनि उसको कंपन करके उत्पन्न किया जाता है, वो तंतुवाद्य यंत्र में आते हैं। एक तरह के तंतु का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इसको तंतुवाद्य यंत्र बोला जाता है, या तंत्री वाद्य यंत्र भी बोल देते हैं इसको, या तत्वाद्य यंत्र, कुछ भी आपको लिखा मिल सकता है इन तीनों में से। तो ये तंतुवाद्य यंत्र है, जिनमें से जरूरी नहीं कि रेशम की डोरी, जैसे अभी बताएं तार का भी या तांत का भी इस्तेमाल होता है, और उसको एक संगीतमय तरीके से उससे ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसके कंपन के द्वारा। जैसे हो गया एक तारा हो गया, केंद्रा हो गया, और भुआंग हो गया, बनम हो गया, या बानम भी बोल देते हैं इसे। ये सारे जो हैं तंतु वाद्य यंत्र में आते हैं। सुशील वाद्य यंत्र फूंक के बजाने वाला हो गया, ताल वाद्य यंत्र पीट के बजाया जाने वाला हो गया। अगला देखते हैं, 4 नंबर है, एक तार से बना हुआ तंतु वाद्य यंत्र कौन सा है? तो एक तार से जो बना हुआ तंतु वाद्य यंत्र होता है वो उसे एक तारा बोलते हैं, और इसमें अगर 2 तार का इस्तेमाल होता है तो उसे 2 तारा कहा जाता है। तो एक तार का जो इस्तेमाल होते हैं उसे एक तारा कहा जाता है। इसे गुपी तंत्र भी कहते हैं, गुपी तंत्र या गुपी जंत्र, इन्हीं का नाम है, एक तारा का ही नाम है। इसमें वही एक तार के इस्तेमाल से इसका नाम एक तारा पड़ा। और जो साधु संत होते हैं या सन्यासी लोग होते हैं, वो घूम घूम कर गाँव में भजन कीर्तन करते हैं, तो एक तारा का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। एक तारा उन लोगों के बीच में ज़्यादा फेमस है। इसमें जो निचला वाला भाग होता है उसमें खोखला लौकी का या एक बड़ा सा लकड़ी का इस्तेमाल होता है इसमें एक तारा में। तो ये याद रख लेना, इसका एक तारा हो गया, एक तारा का इस्तेमाल। अगला क्या है, ये है एक तारा। देखिए यहाँ पे एक खोखला वस्तु है जो नीचे की ओर होता है, इसी के बारे में बोल रहा था। इसका इस्तेमाल कोई भी खोखला चीज़ का लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो लकड़ी का या फिर लौकी का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर है, केंद्री को केंद्रा भी बोलता है, केंद्रा या केंद्री में कितने तारों का प्रयोग किया जाता है? तो जो केंद्रा होता है या केंद्री होता है उनमें 3 तारों का प्रयोग किया जाता है। 3 तार होते हैं तथा इनके तारों पर गज या कमानी एक तरह का वस्तु होता है जिसको रगड़ने के बाद इस पर ध्वनि उत्पन्न होता है, जैसे सारंगी को देखे होंगे आप लोग। इसका निर्माण जो है वो खोखले बांस की छड़ी के सूखे लौकी को बांध देता है। सूखा लौकी जो होता है, लौकी तो एक गोलाकार होता है, उसको आसानी से होता है, या उसकी जगह खोखला लकड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। उसे गोल बांध दिया जाता है और निचले हिस्से में उसमें खाल या जो नारियल होता है, नारियल है, उसको नारियल के खाल का भी इस्तेमाल किया जाता है सूखे हुए। यहाँ पे देखिए इसमें नहीं, शायद इमेज नहीं लगा है इसमें, तो वो उसका क्या हो गया था, 3 तार वाला केंद्रा। 6ठा प्रश्न है ये, निम्न में से किसे झारखंड का वायलिन कहा जाता है? तो झारखंड का वायलिन कहा जाता है केंद्रा को या केंद्री को कहा जाता है झारखंड का वायलिन। एक तारा जो है ये एक तंतु का इसमें इस्तेमाल होता है, एक तंतु का बना होता है एक तारा, इसीलिए इसे बोला जाता है। भुआंग जो है संथालों के बीच बहुत ज़्यादा फेमस है। संथाल जनजातियों में एक नृत्य होता है दनशाय जो नृत्य होता है, इसके दौरान संथाल भुआंग का इस्तेमाल करता है नृत्य के दौरान। और टोहिल्ला जो है ये तो धीरे धीरे लुप्त प्राय होते जा रहा है, क्योंकि इसका वादन जो होता है बड़ा ही कठिन है, इसको वादन करना आसान नहीं है, इसलिए लुप्त प्राय हो गया है अभी। ये है केंद्रा। देखिए देखने में बीना की तरह लगता है, केंद्रा देखने में बीना के आकार का लगता है। देखते हैं अगला, 7 नंबर है, निम्न में से कौन सा संथालों का प्रमुख तंतु वाद्य यंत्र है? तो संथालों का प्रमुख तंतु वाद्य यंत्र जो है भुआंग है और केंद्री है। ये दोनों ही संथालों के बीच फेमस है, संथालों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। भुआंग जो होता है ये ज़्यादा फेमस है दनशाय नृत्य के वक्त। और दनशाय नृत्य जो किया जाता है, नृत्य वाला अगर आप देखे होंगे तो उसमें हम बताए हैं पूरे डिटेल में कि दनशाय जो नृत्य किया जाता है दशहरे के अवसर पर किया जाता है। दशहरे के अवसर पर दनशाय नृत्य किया जाता है, लोगों के घर घर में जाता है और अन्न ग्रहण करता है, यानी कि अन्न उसे लेता है और नृत्य करता है। केंद्री का जो होता है ये बीना के आकार का होता है और इसे झारखंडी वायलिन कहा जाता है। झारखंडी वायलिन से प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, किसे कहा जाता है, तो केंद्री को कहते हैं, याद कर लेना है। 8 नंबर है, निम्न में से किसका निर्माण खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लौकी का खोल बांधा जाता है तथा निचले हिस्से पे कछुए के खाल का बना होता है?
तो ये जो होगा सी केंद्री, केंद्री का बात कर रहा है कि इसका निर्माण खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लौकी को खोल को बांध दिया जाता है और निचले हिस्से पे कछुए का खाल, जरूरी नहीं कछुए का खाल हो, इसमें नारियल जो होता है, नारियल का भी इस्तेमाल किया जाता है इसके बदले में। देखते हैं अगला प्रश्न को, अगला क्या है, 9 नंबर है, निम्न में से किसका प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा गीत के साथ संगत के रूप में किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है बनम या बानम। ये जो बानम है या बनम है, इसका इस्तेमाल जो होता है संथाल जनजातियों द्वारा किया जाता है, जिनमें गीत के साथ उसके संगत के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसका आवाज़ जो है बहुत ही कम निकलता है, ज़्यादा आवाज़ इसमें नहीं निकलता है। और इसका निर्माण में भी जो होता है नारियल को काट करके, क्योंकि नारियल खोखले आकार का होता है, उसका नारियल का जो ऊपर वाला भाग होता है तो उसी का इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर चमड़ा लगा दिया जाता है और वायलिन के सामान इसे बना दिया जाता है, एक वायलिन के आकार इसको भी दिया जाता है, जिसके ऊपर तार को लगाया जाता है और तार पे कमानी रगड़ने पे इससे आवाज़ निकलती है, मोटी आवाज़ निकलती है। भुआंग के बारे में बताएं, ये भी संथालों के बीच में ही फेमस है। भुआंग और केंद्रा जो है ये संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र में आते हैं। 2 चीज़ याद रखना, संथालों का अगर प्रमुख वाद्य यंत्र पूछे तो भुआंग और केंद्री है। तो भुआंग का जो इस्तेमाल होता है, बार बार बता रहा है कि दनशाई नृत्य के वक्त होता है, और दनशाई नृत्य जो होता है वो दशहरे के अवसर पे किया जाता है। और ये सब चीज़ डिटेल में देखना है तो आप देख सकते हैं नृत्य वाला वीडियो। और उसके बाद देखिए जो एक तारा है, इसमें एक तार का प्रयोग होता है, इसलिए इसका नाम एक तारा पड़ा है, इसका नाम इसलिए इसे एक तारा कहा जाता है। और ये एक तारा जो फेमस ज़्यादा है तो साधु संतों के बीच में है, सन्यासियों के बीच में है, बार बार बता दे रहे हैं ताकि याद हो जाए। टोहिला जो है दिन ब दिन टोहिला जो है वो प्रचलन में कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसे बजाना आसान नहीं होता है। बजाना का मतलब ये है कि इसका जो वादन होता है वो आसान नहीं है, वो मुश्किल है। देखते हैं, ये है, ये जो देख रहे हैं तस्वीर, ये है बानम की तस्वीर या बानाम की तस्वीर या बनम की तस्वीर, ये है। चलिए देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न है ये कि किसके निर्माण में सूखी लौकी तथा खोखली लाठी का प्रयोग किया जाता है। तो सूखी लौकी और खोखली लाठी का प्रयोग जो है वो टोहिला को टोहिला भी कहा जाता है। टोहिला जो होता है, इसकी ध्वनि जो है टोहिला या टुइला, इसकी जो ध्वनि है वो अत्यंत कोमल होती है, और जिसकी वजह से इसका जो होता है किसी के संगत के रूप में गायन में इसका किया जाता है। इसका जो वादन है उसका अत्यंत कठिन होने की वजह से ये धीरे धीरे इसका प्रयोग कम किया जाने लगा है और लगभग लुप्तप्राय हो चुका है टुइला। बनम के बारे में बताया पिछले प्रश्न में। और भुआंग जो देख रहे हैं ये दनसाई के वक्त नृत्य के दौरान किया जाता है। एक तार की वजह से इसका इस्तेमाल की वजह से इसका नाम एक तारा पड़ा है। ये है टोहिला या टुइला, जो बोलिए वो ये है। देखते हैं अगला 11 नंबर है, फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या कहलाता है। तो जो फूंक के बजाया जाएगा, फूंक मार करके, वो सुशीर वाद्य यंत्र है। सिंपल है, बता ही रहे हैं तब से। और सुशीर वाद्य यंत्र के एग्जांपल्स आप देखें तो हो गया बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, और शहनाई को सानाई भी बोला जाता है, सिंगा हो गया या मुरली हो गया। ये सब हो गया सुशीर वाद्य यंत्र। ताल जिसको ठोक करके बजाया जाता है उसको ताल कहते हैं, ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। तंतु वाद्य यंत्र हो गया जिसमें तार को या रेशम का धागा हो या कोई तंतु का इस्तेमाल, कोई भी जिसको कंपन करके एक ध्वनि निकाला जाता है उसे तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। अगला देखते हैं 12 नंबर है, झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशीर यंत्र कौन सा है, यानी कि सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है। इसका जो आंसर है बांसुरी जो है झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशीर वाद्य यंत्र में से एक है। इसका निर्माण जो है बांस से किया जाता है, और बांस के मोटाई पे डिपेंड करता है कि इसकी आवाज़ कितनी पतली और कितनी मोटी होगी। ये बांसुरी सबसे ज़्यादा फेमस होता है झारखंड में। ये देखिए बांसुरी है। बांसुरी का जो आकार होता है इसे बांस के आकार का होता है, और यहाँ पे फूंका जाता है बांस में। यहाँ पे एक छिद्र है और इधर लगभग इसको कई यहाँ पे छिद्र बनाया दिया जाता है, और जैसे 6 छिद्र है तो दोनों हाथ का इस्तेमाल इसमें होता है, 3-3 अंगुली का, और इसके ऊपर रख दिया जाता है और उसके हिसाब से अंगुली को
छोड़ा जाता है और बंद किया जाता है ताकि इसका आवाज़ निकाला जा सके, एक लयबद्ध तरीके से इसका आवाज़ निकाला जा सके। और इसकी जो मोटाई है इस पर डिपेंड करता है कि इसकी आवाज़ कैसी होगी। 13 नंबर है, जो डोगी नामक बाँस से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र का निर्माण होता है या बनाया जाता है। डोंगी नामक बाँस है, इसका जो इस्तेमाल होता है बांसुरी बनाने के लिए होता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बांसुरी जो बनाया जाता है डोंगी बाँस से, वो सबसे बेहतरीन बांसुरी माना जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर है, किस वाद्य यंत्र को सनाई भी कहा जाता है या सानाई कहा जाता है। तो किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है सानाई, तो ये शहनाई को कहा जाता है सानाई। शहनाई जो है वो झारखंड की जनजातियों में फेमस है। शादी विवाह के अवसर पे आपको बजाता हुआ मिल जाएगा शहनाई को। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जनजातियों में, यहाँ के साधारणों में भी फेमस है शहनाई, जो शादी विवाह में या पर्व त्योहारों में अवसरों में इसकी वादन की जाती है। और जनजातियों के लिए एक मंगल वाद्य यंत्र माना जाता है शहनाई को, मंगल वाद्य यंत्र माना जाता है। इसका प्रयोग कुछ नृत्य के दौरान भी किया जाता है, जिनमें से हो गया छऊ, पाइका, नटुआ, इन जैसे जो नृत्य है उनके दौरान शहनाई का प्रयोग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगला क्या है, ये है शहनाई। शहनाई का ये इमेज है, चलिए देखते हैं। 15 नंबर है, निम्न में से किसका निर्माण बैल या भैंस के सींग से किया जाता है। तो बैल या भैंस के सींग से जो निर्माण किया जाता है वो है सींगा। इसका नाम ही सींगा है, जिसे सींग के इस्तेमाल से किया जाता है। इसे सींग का इस्तेमाल करके इसे बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम सींगा है। और ये जो वाद्य यंत्र होता है, इसके नुकीले जो भाग होते हैं, नुकीले छिद्र होते हैं, उधर से फूंक मारा जाता है और इसे बजाया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए इमेज में, ये नुकीले जो भाग है इसमें फूंक मार के इसे बजाया जाता है और ये पूरा सींग का बना हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न को। 16 नंबर है, निम्न में से किसका प्रयोग छऊ नृत्य के समय तथा पशुओं के शिकार के वक्त किया जाता है। तो ये जो है सींगा भी, जो मैं देख रहे हैं सींगा का जो इस्तेमाल होता है वो छऊ नृत्य के दौरान भी किया जाता है और पशुओं के शिकार वक्त भी किया जाता है, या पशुओं को भगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है सींगा का। चारवाहा लोग भी इसका इस्तेमाल करता है। बांसुरी के बारे में याद रख लेना है, डोंगी बांस, जिसका इस्तेमाल किया जाता है बेहतरीन बांसुरी बनाने के लिए, और झारखंड का एक लोकप्रिय सुशील वाद्य यंत्र में से है। सुशील वाद्य यंत्र है जिसे फूंक के बजाया जाने वाला है, यानी कि ये तीनों ही सुशील वाद्य यंत्र है। यह 17 नंबर, निम्न में से किसका प्रयोग ढोल, बांसुरी, शहनाई आदि के साथ सहायक वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। तो सहायक वाद्य यंत्र के रूप में मदन भेरी का इस्तेमाल होता है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मदन भेरी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो इस्तेमाल होता है, एक लकड़ी का जो नली है उसके सामने पे क्या किया जाता है, उसके आगे में एक नली लगा दिया जाता है, अग्रभाग में पीतल का बना हुआ। इसके सामने लकड़ी वाला है और आगे में पीतल वाला को जोड़ करके इसे बनाया जाता है और इसको एक सहायक वाद्य यंत्र के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। ये पे देखिए, यहाँ पे आगे में और लकड़ी की नली में एक पीतल का नली लगा दिया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। 18 नंबर है, झारखंड का प्राचीनतम तथा प्रमुख ताल वाद्य यंत्र कौन सा है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए मांदर। मांदर जो होता है इसका प्रयोग विभिन्न अवसरों पे, पर्व त्योहारों पे जनजातियों द्वारा किया जाता है और इसका प्रयोग मुख्यतः जो किया जाता है नृत्य के दौरान किया जाता है। ढोल, नगाड़ा, धमसा, ये सबको आगे हम लोग देख लेते हैं। ये है, इसको बोलते हैं मांदर। ढोल के आकार, ढोल की तरह ही होता है मांदर, ठीक है। तो अंतर क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, निम्न में से किसे तुमदक भी कहा जाता है। तो तुमदक जो कहा जाता है वो मांदर को कहा जाता है, जो भी हम लोग पीछे देखें, ये हम लोग जैसे पीछे देखें, इसी को तुमदक कहा जाता है। इसे रस्सी के सहारे जो है गले में लटका लिया जाता है, बांध लिया जाता है और इसके यहाँ पे देखिए जो चमड़ा इस पर लगाया गया है, इसमें एक स्पेशल कोई परत चढ़ा दिया गया है, एक तरह का लेप चढ़ा दिया गया है, जिससे इसकी आवाज़ जो है एक अलग तरीके से और बेहतरीन और गूंजदार तरीके से इसकी आवाज़ निकले और गले में बांध के इसे बजाया जाता है। और ढोल और ढाक एक ही चीज़ है।
ढोल जो होता है छोटा साइज़ का होता है, ढाक बड़ा साइज़ का होता है। धमसा जो होता है इसे कुड़धतु भी कहा जाता है और आकृति में कढ़ाई की तरह होता है। हम लोग आगे देख लेंगे इसको। 20 नंबर है, निम्न में से किसका निर्माण मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल के खुला सिरे के दोनों ओर बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है? तो ये जो है मांदर है। अभी हम लोग पीछे देखे, बढ़िया से देखे। चलिए एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको, इसका तस्वीर को दिखा दे रहे हैं मांदर के। तो ये देखिए मांदर है। इसका एक मुंह जो होता है यानी कि बायां मुंह जो होता है ये चौड़ा होता है और दाहिना मुंह जो होता है जिस पे ज़्यादा जोर से मारा जाता है और जो दाहिने साइड में होता है वो जो होता है छोटा मुंह होता है। और छोटे मुंह में जो होता है इस पर जो होता है बढ़िया खाल का इस्तेमाल होता है और इस पर लेप तो चढ़ाया जाता है लेप को, ताकि इसके एक बेहतरीन तरीके से आवाज़ निकले और रस्सी के सहारे कांधे पे लटका के इसे बजाया जाता है। ये है मांदर। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। ये 21 नंबर का प्रश्न है। 21 नंबर का, निम्न में से किसका निर्माण कटहल, आम तथा गम्हार की लकड़ी के खाल से किया जाता है? तो कटहल, आम और गम्हार के खोल से निर्माण जो होता है वो जो ढोल होता है, ढोल का निर्माण होता है। और इसके मुंह पर जो होता है दोनों साइड पे उसमें बकरी का खाल लगा दिया जाता है। बकरी का, बंदर का, किसी का खाल लगा दिया जाता है और इसे बनाया जाता है। ये अत्यंत प्रचलित वाद्य में से एक है और इसे कई अवसरों पे हाथ में छड़ी से लेकर के इसे बजाया जाता है। हाथ से बजाया जाता है छड़ी के द्वारा ढोल का। इस ढोल का जो इस्तेमाल होता है जन्म से लेकर के, शादी ब्याह से लेकर के अंतिम संस्कार तक इसका इस्तेमाल, यानी कि विभिन्न अवसरों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह ढोल जिसे कांधे पे रस्सी के सहारे लटकाया जाता है और हाथ से भी बजाया जाता है या तो इसके बदले छड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। 22 नंबर है, निम्न में से किस ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग आदिवासी तथा साधारण दोनों समुदाय द्वारा किया जाता है? तो ये है नगाड़ा। नगाड़ा जो है ये भी झारखंड के एक प्रमुख वाद्य यंत्र में से एक है और इनके ये जो नगाड़ा होता है तीनों आकार में पाए जाते हैं। छोटा भी हो सकता है नगाड़ा, या मध्यम साइज़ का भी हो सकता है, या बड़ा साइज़ का भी हो सकता है। नगाड़ा का ये खासियत है कि ये तीनों साइज के होते हैं और इसको बजाने के लिए छड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए नगाड़ा है, इस तरह का होता है। एक साइड पे इस पर यहाँ पे कोई लकड़ी का खाल का इस्तेमाल यहाँ पे किया है और इसके ऊपर में चमड़ा को लगा दिया जाता है और इसे बजाने के लिए छड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, कहाँ यानी कि किस जगह नगाड़ा को टामाक के नाम से जाना जाता है? तो नगाड़ा को टामाक कहा जाता है संथाल परगना में। नगाड़ा का तो अभी तस्वीर हम दिखाए पीछे ही, ये है नगाड़ा। और इस नगाड़े को संथाल परगना में टामाक इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर है, किस वाद्य यंत्र का निर्माण कटहल की गुंबदाकार खोल के सिरे पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है? यानी कि कोई लकड़ी का इस्तेमाल होता है जो गुंबदाकार होता है और खोल के होता है, अंदर में उसका खोल होता है और उसके ऊपर में भैंस, बकरी, किसी का भी चमड़ा मढ़ दिया जाता है और बनाया जाता है, तो वो है नगाड़ा। नगाड़ा होता है, गुंबदाकार लिख दिया है तो यही इसको डिफरेंस करता है, वरना चमड़ा का तो इस्तेमाल ढाक में, धमसा में, ढोल में, सब में किया जाता है। लेकिन नगाड़ा में क्या है कि एक गुंबदाकार खोल होता है जिसपे चमड़ा को मढ़ा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नगाड़ा। नगाड़ा तीनों आकार में पाया जाता है, मध्यम भी, छोटा भी और बड़ा भी, जिसको छड़ी के माध्यम से ज़मीन पे रख करके बजाया जाता है। अगला क्या है, ज़मीन पे, जरूरी नहीं ज़मीन पे ही है, और उसको कांधे पे भी टांगा जाता है रस्सी की मदद से और इसे बजाया जाता है। 25 नंबर है, किस वाद्य यंत्र का निर्माण गम्हार की लकड़ी के सिरों पर बकरी के खाल मढ़कर किया जाता है? तो फिर आ गया वही, गम्हार की लकड़ी के सिरों, यानी कि दोनों सिरों का इस्तेमाल हो रहा है जैसे ढोल में किया जाता है। और बड़ा जो साइज़ का होता है वो, तो ये सिरों पे बात कर रहा है, बड़ा साइज़ का जो खोल साइज़ का जो होता है उस पर खाल मढ़ दिया जाता है, तो ये ढाक है। ये देखिए, ये है तस्वीर ढाक की। ये गम्हार की लकड़ी है, इसके ऊपर में चमड़ा को मढ़ दिया गया है, दोनों सिरों पे मढ़ा हुआ है चमड़ा, एक नीचे में ढका हुआ है। इसके ऊपर से छड़ी की मदद से इसे बजाया जाता है और इसे लयबद्ध तरीके से बजाया जाता है। देखिए अगला 26 नंबर है, किस वाद्य यंत्र को छऊ नृत्य के दौरान युद्ध और सैनिक प्रमाण जैसे दृश्यों को साकार करने हेतु किया जाता है? तो छऊ नृत्य के दौरान या युद्ध या सैनिक प्रमाण के दृश्यों को साकार करने के लिए जो किया जाता है उसे धामसा या कुड़धतु कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, धामसा या कुड़धतु। इसको धूमसा भी कहा जाता है, धूमसा। इसकी आकृति कढ़ाई की तरह होती है। कढ़ाई यानी कि जो अभी हम लोग देखें नगाड़ा,
उसी की तरह इसकी भी आकृति होती है। और इसका वादन जो होता है ढोल, मांदर आदि के सहायक के रूप में इसका होता है। देखिए तस्वीर ये पे है, यहाँ पे इसको चमड़ा मढ़ दिया जाता है और इसकी जो एक तरह से नगाड़ा की तरह ही ये भी देखने में लगता है। इसको धुमसा या धमसा या कड़ धतु कहते हैं। और ढाक अभी हम बताए कि गंवार के लकड़ी पे उस पर चमड़ा को मढ़ दिया जाता है। और नगाड़ा भी कढ़ाई की आकार की होती है और इसके ऊपर चमड़ा मढ़ करके इसको छड़ी की मदद से बजाया जाता है। तीनों आकार में नगाड़ा पाया जाता है। मांदर भी ढोलक की तरह ही होता है। एक सिरा इसका छोटा और दूसरा सिरा बड़ा होता है और जो छोटा सिरा होता है उस पर एक विशेष तरीके से लेप चढ़ाया जाता है ताकि उसकी जो आवाज़ है वो गूंजदार बने। तो आज हम लोग देखे झारखंड के वाद्य यंत्र से संबंधित MCQ प्रश्न देखे, 26 प्रश्न देखे। और इतना तक अगर आप सभी प्रश्न को देखे हैं, समझे हैं, तो ज़रूर आने वाला है कोई भी एग्ज़ाम में, JSSC का कोई भी एग्ज़ाम अगर है तो ज़रूर आपसे प्रश्न इसका बनेगा, इसका सवाल सॉल्व होगा, आपसे नहीं छूटेगा। और ये अभी हम लोग देख रहे हैं झारखंड में कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्न उत्तर को देख रहे हैं। इतिहास का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर देखना हो तो इतिहास के लगभग सभी चैप्टर को कवर कर चुके हैं। अगर देखना हो तो जाइए और देखिए ज़रूर। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, एक न्यू चैनल है। तो आज इतना ही। थैंक्स एंड टेक केयर।